करना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे अपर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के गाथा असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कितना करे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई तू नहीं बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय मणिरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण हे हनुमान बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हरि 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यात् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिषभावनिधृग राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरारतिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते अस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धने विविलसद्गोपे सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोले भागवत भगवान की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर भगवान, उनके शब्दमयी वाक्यमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष भगवान के चरण कमलों में प्रणति निवेदन पूर्वक आप सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान अपने इष्ट के चरण कमलों में वंदन नमस्कार। जय सिया राम। सर्वप्रथम अपने मन और वाणी में योग्यता और पवित्रता का संचार करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसे इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय पार्वती परमेश्वर की जय जय पार्वती परमेश्वर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा की जय जय रुक्मण का जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय और जाम्बवती सत्यभामा की जय जय जाम्बवती सत्यभामा की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कांके बिहारी लाल की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या
सत्या बंधु यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वो देख लो हंसते। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के इस द्वितीय दिवस में हम सब मिलकर के प्रवेश कर रहे हैं। हाँ? नहीं वो देख रहे हैं। अच्छा जी हाँ, ऐसा देखना है। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा का श्रवण किया। अभी कथा तो आरंभ ही नहीं हुई ना, अभी तो महात्म्य की कथा का हमने श्रवण किया। और महात्म्य में विशेष बात हमने दो तरीके से देखी। एक तो ये कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से बढ़ता है। यहाँ पर भक्ति को माता के रूप में निरूपित किया गया, ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। और नारद जी के प्रयास से और संतों की कृपा से, सनकादिकों की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा से किस प्रकार भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का संवर्धन होता है, संपोषण होता है, वृद्धि होती है, यह कथा कल हमने श्रवण की। और यह भी श्रवण किया कि यह श्रीमद् भागवत की कथा का जो प्रादुर्भाव है, यह हमारे अनेकानेक पापों के विनाश के लिए हुआ है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। अनेकों प्रकारों के पाप करने के कारण जो हमें प्रेत आदि योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है, उन कष्टों से निवारण करने के लिए और प्रेत आदि योनियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम जो साधन है वह है श्रीमद् भागवत की कथा। ये कल हमने श्रवण किया और आज से श्रीमद् भागवत की कथा को हम सब यहाँ पर श्रवण करना आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी कथा है, क्यों सुननी चाहिए, इसका विचार तो हमने कल किया। लेकिन ये कथा किस प्रकार की कथा है, इसका स्वरूप कैसा है, इस विषय में संतों ने, महापुरुषों ने अनेक प्रकार के विचार दिए हैं। सबसे पहले अगर विचार करें तो यह है इसके शब्द के ऊपर। भागवत जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं? 4। भ है, ग है, व और त। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य और त से त्याग। वैराग्य होगा तभी त्याग होगा, बिना वैराग्य के त्याग होता ही नहीं। तो जिस ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से हमारे अंदर भक्ति की उत्पत्ति होती है, ज्ञान का संवर्धन होता है, वैराग्य भाव जागृत होता है
और त्याग भावना हमारे मन में आ जाती है, उसी शास्त्र का नाम है भागवत। और ये एक पुराण है, पुरा अपि नव, जो पुराना होता हुआ भी नया है, उसी को पुराण कहते हैं। ये आज के नहीं है, ये हजारों हजार साल पहले के पुराण हैं, और आज भी इसकी कथा का श्रवण किया जाता है, और बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से किया जाता है। और श्रवण करता ऐसे श्रवण करते जैसे पहली बार इस कथा को सुन रहे हो। और वास्तविकता भी है, चाहे कितनी भी कथाएं हम सुन चुके हों, और जब भी कहीं नई कथा में बैठेंगे तो उसमें कुछ अलग ही बात निकल के आती है। ऐसा लगता है ये बात तो हमने सुनी नहीं। हजारों हजार कथाएं श्रवण करने के पश्चात भी अगर हम श्रवण करते हैं नई कथा, तो उसमें भी फिर कहीं ना कहीं नई बात उत्पन्न होती है, ज्ञात होती है। मैंने इसका जो तत्व है नित्य नूतन है। यह भागवती वार्ता है, ये कोई समाचार वाली वार्ता नहीं है। एक वार्ता तो हम लोगों की भी होती है जो समाचारों में छपती है ना। तो वो जो समाचारों में खबरें आती हैं, उनमें वो रस नहीं, वो केवल एक दिन के लिए ही नया होता है। एक दिन बाद अगर उसी समाचार पत्र को पढ़ने लगे तो किसी की रुचि नहीं बनेगी। सब ये सोचेंगे कि ये तो पुराना है, कल का है, इसको क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ चुके, ये खबर तो हमने सुन ली। उस खबर को, उस समाचार को, उस वार्ता को दोबारा हम सुनेंगे नहीं। लेकिन यह कथा ऐसी है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, और हमने भी कई बार सुनी होती है, फिर भी इसको सुनने की इच्छा होती है। और जब जब इच्छा होती है और जब जब श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से नया अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए ये पुराण है। और विशेष महात्म यह है कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, लेकिन बाकी सब तो पुराण रह गए, लेकिन ये हो गया महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। और राधा रानी की कृपा से, भगवती राधा रानी की कृपा से ये होता ना, इसमें जो भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, आह्लादकारी जो शक्ति है भगवान की, वह शक्ति ही इसमें विराजमान है। इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य रूप है इस भागवत महापुराण का। आगे जाकर के एक शब्द आएगा, पिबत भागवतम रस मालयम। इस भागवत रस का पान करो। कब तक करो? कहते आलयम, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, जब तक हमारा लय ना हो जाए। आलयम पिबत इदम रसम पिबत, लय पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मुक्ति पर्यंत इस रस का पान करो, ऐसा अर्थ निकलता है। और विद्वान लोग इसका एक और अर्थ निकालते हैं। ये रसमालयम जो शब्द है, जिसका हम ये अर्थ निकालते हैं कि लय पर्यंत इस रस का पान करना चाहिए। महापुरुष लोग, विद्वान लोग इसका एक और अर्थ निकालते हैं। कहते हैं रसमालयम शब्द का अर्थ है रसमायाः आलयम इति रसमालयम। क्या अर्थ निकाला इसका? रसमायाः आलयम। ये रसमायाः आलयः इति रसमालयः तम रसमालयम। जो रसमा का आलय है, आलय मैंने घर, विद्या का घर क्या होता है? विद्यालय, है ना। तो विद्यालय जैसे होता है, जैसे देवताओं के घर को क्या कहते हैं? देवालय। विद्या के घर को विद्यालय, ऐसे ही रसमा के घर को क्या कहेंगे? रसमालय। रसमा क्या है? तो कहते हैं सरस्वती का ही एक नाम है रसमा। भगवती सरस्वती का ही ये घर है, ये स्थान है, ये धाम है। भगवती सरस्वती इसमें साक्षात विराजमान है। तो सरस्वती है बुद्धि की दात्री, विद्या दात्री। तो ये जो भागवत शास्त्र है, ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है। यह विद्या के लिए है, ये बुद्धि वालों के लिए है, विद्यावानों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए है रसमालय। इसलिए प्राचीन भारत में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध होता था
कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, अगर उनकी परीक्षा लेनी हो कि ये सच में विद्वान है या नहीं है, तो कहाँ परीक्षा लेनी चाहिए? भागवत में। विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े जो विद्वान होंगे, अगर उनकी परीक्षा का समय आएगा तो कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, उनको भागवत के श्लोक पूछो। भागवत में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि बड़े बड़े विद्वानों के भी समझ से परे है। ये अभी हमारे नूतन अनुभव है, एक ताजा ताजा ही अनुभव है। आगे भागवत जी के 10वें स्कंद का एक श्लोक है, सत्राजित का प्रसंग में, तो वो वहां एक केवल शब्द और वो एक श्लोक, वो उस श्लोक में केवल एक शब्द था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और 1 साल से मैं उस शब्द को पढ़ रहा, उस श्लोक को पढ़, अर्थ सबको आता है, अर्थ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो शब्द से अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। 1 साल तक उसी एक श्लोक के ऊपर चिंतन मनन करते रहे, लेकिन अपनी बुद्धि में वो श्लोक आया नहीं, वो शब्द नहीं आया। भाग्य से हमारे गुरुदेव आए जो भागवत के मर्मज्ञ हैं, प्रतिदिन भागवत की साधना करते हैं, और जो हमें आज 2 शब्द याद हैं, अगर कोई शब्द हमें आता है तो उन्हीं गुरुदेव की कृपा से है। गुरुदेव का ऐसी कृपा हुई, उनके सामने वो श्लोक रखा, गुरुदेव कृपा करें इसके विषय में कुछ बताएं। और वो हमारे गुरुदेव शब्द शास्त्र के व्याकरण शास्त्र के तत्व ज्ञाता मर्मज्ञ होने के बावजूद भी जब उस श्लोक को पढ़ रहे तो उसमें उनको भी शंका हुई, तो फिर उन्होंने अपने गुरुजी को फोन किया, जो राष्ट्रपति सम्मानित है, ठीक है, और भाषा वैज्ञानिक, पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड है वो, उनको फोन किया। तब उन गुरुदेव ने, गुरु नाम गुरु, उन गुरुजी ने फिर शास्त्रावलोकन पूर्वक, उनको भी ऐसे नहीं, उन्होंने भी साधना की, उस श्लोक के लिए शास्त्रों का चिंतन मनन किया, तब जाकर के वो श्लोक का अर्थ बताया, तब जाकर के ये श्लोक हमारे समझ में भी आया। एक श्लोक में एक ही शब्द, उस पर इतना विचार करना पड़ता है। ये भागवत का अर्थ इतनी जल्दी नहीं लगता। और आप सबको भी जैसे याद है ना, सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले कौन सा श्लोक बोलते थे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और अगर इसका अर्थ लगाने लगो व्याकरण की दृष्टि से, तो पता चलेगा कि भाई इसका तो हमसे अर्थ ही नहीं लग रहा। ये व्याकरण की बातें हैं, सबको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि इधर वयम नुमा लगाया, नमस्कार कर रहे हैं, और संस्कृत में ये नियम है, जिसको नमस्कार किया जाता है उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम, वहां सरस्वतीम भगवती में द्वितीय विभक्ति लगाई। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, सब में द्वितीय विभक्ति लगाई। वंदे मातरम द्वितीय विभक्ति लगाई। जब जब नमस्कार किया जाता है, जिस जिसको नमस्कार किया जाता है धातु के साथ, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। और जब नमा लगाया जाता है तब चतुर्थी लगती है, लेकिन यहाँ नमा नहीं है, यहाँ नुमा है, तो फिर श्री कृष्णाय क्यों कहा? फिर श्री कृष्णम कहना चाहिए। अरे बड़ा शास्त्रावलोकन पूर्वक इसका अर्थ पता चलता है। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो विद्वानों का विषय है, परमहंसों का विषय है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर आप अपनी विद्या का घमंड लेकर के या विद्या का अभिमान लेकर के इस शास्त्र को पढ़ने लगेंगे, इस शास्त्र का अनुशीलन करने लगेंगे, फिर आप इसका पार नहीं पा सकते। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य आकर के इस शास्त्र में फेल हो जाएंगे। इसलिए इस शास्त्र को अपनी बुद्धि के बल पे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? भक्त्या भागवतम शास्त्र, भक्ति से पढ़ना है। भक्ति भाव मन में रख करके तब इस शास्त्र को पढ़ना है, अकेली अपनी विद्या के बल पर नहीं।
भक्त्या भागवतम शास्त्रम भक्त्या युक्त्या च भारतम भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या विभाति रामायणम परम। महाभारत अगर पढ़ना है आपको तो वहां भक्ति भी चाहिए और युक्ति भी चाहिए। भक्ति भी होनी चाहिए और युक्ति भी होनी चाहिए। कैसे हुआ, तब आप महाभारत पढ़ पाओगे। केवल मन में हृदय में भक्ति भाव रख करके भागवत पुराण पढ़िए, भक्ति और युक्ति से महाभारत पढ़िए। भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या, भक्ति भी युक्ति भी और व्युत्पत्ति भी, तीनों का अनुशीलन करते हुए रामायण पढ़िए, तब कुछ आपकी समझ में आएगा। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य। और ये ग्रंथ इतना दिव्य ग्रंथ है, अगर आप काशी से कोई विद्वान बुला करके उनसे ये भागवत सुनोगे तो वो अलग ही तरीके की भागवत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जब उनके मुखारविंद से बड़े बड़े वेदांत के शब्द निकलेंगे, ज्ञान की बातें निकलेंगी, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलवतम ब्रह्म की वो व्याख्याएं करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो भागवत दिव्य ज्ञान का भंडार है। और कहीं आप वृंदावन परंपरा के महापुरुष को बुला करके उनके मुखारविंद से इस कथा का श्रवण करेंगे तो क्या भक्ति भावना जागृत करते हैं महाराज। लगता है कि वाह, यह भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है। मैंने वक्ता के बदलने से इस शास्त्र का स्वरूप ही बदल जाता है। जैसा वक्ता होगा वैसा ही ये भागवत जी अपने स्वरूप को बना देती है। जितना कठिन वक्ता उतनी भागवत जी भी कठिन हो जाती है, और जितना सरल वक्ता उतनी भागवत जी भी सरल हो जाती है। इसलिए भागवत जी के दोनों रूप हैं। अगर आपने कठिन रूप से भागवत का अध्ययन करना है तो कठिन से भी कठिन है, और अगर आपने सरलता से भक्ति युक्त होकर के इसका पठन करना है, श्रवण करना है, तो भागवत जी से ज्यादा सरल कुछ है। अद्भुत ग्रंथ है ये। और अगर आप विद्वानों में भी कहते हैं, कुछ होते हैं व्याकरणाचार्य, कुछ होते हैं साहित्याचार्य, कुछ होते हैं दर्शनाचार्य। अलग अलग विद्वानों के मुखारविंद से जब इस कथा को श्रवण करते हैं तो उस एक ही कथा को अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। इसी प्रसंग में साहित्य में एक कथा आती है। हमारे यहाँ संस्कृत में साहित्य में एक बहुत दिव्य ग्रंथ है कादंबरी, अगर नाम श्रवण किया होगा। कादंबरी नाम का एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ की रचना किसने की? बाण भट्ट जी ने। बाण भट्ट जी ने जब उस ग्रंथ की रचना की, और अभी ग्रंथ वो आधा ही हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, तो बाण भट्ट जी को ऐसा लगा कि लगता है कि मैं इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। तो उनके दो पुत्र थे, एक पुलिन भट्ट और एक भूषण भट्ट, एक व्याकरणाचार्य और एक साहित्याचार्य। दोनों को बुलाया और कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाण भट्ट जी ने सोचा कि मेरा साहित्य का इतना ये दिव्य ग्रंथ है कादंबरी, ये उसके पास जानी चाहिए जो इसका आगे बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्यान करते हुए इसको परिपूर्ण करे। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ और लिखा है, आधा ग्रंथ कुछ और तरीके का हो जाए, और जब दूसरा पुत्र लिखे तो वो आधा कुछ और ही तरीके का बन जाए। उसके अंदर साहित्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का ग्रंथ है। तो एक पुत्र को पहले बुलाया जो व्याकरणाचार्य था, उस व्याकरणाचार्य को बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया और कहा पुत्र एक संस्कृत में आप वाक्य बनाओ। वाक्य क्या? सामने सूखा पेड़ खड़ा है, सामने सूखा पेड़, ठीक है, जिसमें कोई पत्ते नहीं है, फल नहीं है, सूखा है, एकदम ठूठ है। सामने सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत बनाओ। अब वो व्याकरणाचार्य, व्याकरण सरस शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं व्याकरणाचार्य लोग,
उनके प्रत्यय ऐसे होते, ठक ठाय काय क्वर पहा, टिड्ढाणय द्वय सज धगनय मात्र चतय ठक ठाय काय क्वर पहा। ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाले वो व्याकरणाचार्य, उन्होंने कहा सामने सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत बनाई शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। क्या है? शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। ठा ठा मारते, ऐसे शब्द मारते जैसे हृदय को चोट लगे। अब बाण भट्ट जी ने तो हाथ जोड़ दिए कि भाई आपके हाथ में अगर मेरी पुस्तक चली गई, मेरा ये ग्रंथ चला गया, तो ये तो हमारे मनोरथ की सिद्धि नहीं कर पाएगा। दूसरे पुत्र को बुलाया जो साहित्याचार्य है, पुलिन भट्ट को, उनको कहा कि आप बनाइए इस वाक्य की संस्कृत। उसने बिल्कुल सरस शब्दों में उसी एक वाक्य का पंक्ति का संस्कृत में अनुवाद किया। निरसस तरुरिह विलसति पुरतः, निरसस तरुरिह विलसति पुरतः। और पहले वाले ने कहा शुष्कम सूखा, काष्ठम लकड़ी, तिष्ठति ठहरी हुई है, पुरता मैंने सामने, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, अग्रे मैंने आगे। और इधर सरस शब्दों में उसी का अनुवाद हो रहा है, निरसस, निरसह, जिसके अंदर कोई रस नहीं है। एक होता शुष्क और एक होता नीरस, अर्थ दोनों का ही एक है, लेकिन शुष्क कहने से हमारी जुबान भी शुष्क हो जाती है और नीरस कहने से सरसता आ जाती है। हालांकि नीरस शब्द बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सरसता आती है। और उन्होंने बोला था काष्ठम लकड़ी, ये कह रहे तरु, तरु शब्द का प्रयोग किया, वो कह रहे अग्रे, ये कह रहे पूर्वतः। ऐसे जब दिव्य सरस साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया, बाण भट्ट जी ने कह दिया कि हाँ यही मेरे इस कादंबरी को पूर्ण करने के योग्य अधिकारी हैं। तब कादंबरी को पूर्ण किया गया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वक्ता होता है, भागवत जी अपने स्वरूप को वैसा बना देती है। ऐसी दिव्य अलौकिक भागवत ग्रंथ का आज से हम श्रवण करने जा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंधों में विभाजित है। इसके अंदर कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध है और 335 अध्याय। 12 स्कंधों को भी 335 अध्यायों में विभाजित किया गया। और श्लोक संख्या देखें तो 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में। और ये जो 18,000 श्लोक हैं, इन श्लोकों को कहने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए वेद व्यास जी ने 29 छंदों का प्रयोग किया। आर्या छंद, शिखरणी छंद, पुष्पिताग्रा छंद, अनुष्टुप छंद आदि जो छंद है, कितने छंदों का प्रयोग हुआ इसमें? 29 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। और अगर आपने अनुशीलन करना हो और पता करना हो कि इसमें शब्द कितने हैं, तो कहते हैं 5,76,000 शब्द हैं इस भागवत में। कितने शब्द हैं? 5,76,000 शब्द। और जब जैसे आता ना, नारद उवाच, श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, ये उवाच शब्द भी अकेला, उवाच शब्द भी 1,270 बार आया है। ऐसा ये दिव्य पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ग्रंथ है, जिसको आज हम सब कहने और सुनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण है इसका। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु श्रीवदं तापत्रयोर्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इन 3 श्लोकों का उच्चारण करके इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी ग्रंथ हम आरंभ करते हैं, कोई भी पुस्तक लिखना आरंभ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। और यह मंगलाचरण यहाँ 1 नहीं 2 नहीं अपितु 3 है। 3 श्लोकों में यहाँ मंगलाचरण किया गया। जैसे व्याकरण शास्त्र है, अब व्याकरण की बात बीच में आई रहती है। जैसे व्याकरण शास्त्र है ना, तो व्याकरण शास्त्र हमारे व्याकरण को क्या कहते हैं? त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमुनि व्याकरण। 3 मुनियों के योगदान से हमारी पाणिनीय व्याकरण प्रफुल्लित हुई है। कौन कौन से? पाणिनि जी, उसके बाद पतंजलि जी, और उसके बाद कात्यायन जी। मुझे विश्वास है आपको नहीं पता नाम, लेकिन श्रवण करने चाहिए। नहीं पता तो तभी तो पता चलेगा। ठीक है जी। जो बातें पता है उसको हम कम बोलना चाहेंगे, और जो नहीं पता उनको ज्यादा बोलेंगे, तभी तो नहीं बात आएगी। तो पाणिनि जी, पतंजलि जी और कात्यायन जी, जैसे इन 3 मुनियों ने पाणिनीय व्याकरण को प्रफुल्लित किया, प्रौढ़ किया, और इनके योगदान से वो व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि जन जन तक वो, और जब से पाणिनि जी हुए 2500 वर्ष पहले पाणिनि जी हुए थे, और आज तक संस्कृत विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अगर कोई ग्रंथ चल रहा है तो पाणिनि व्याकरण चल रही है। तो त्रिमुनि व्याकरण है। ऐसे ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भी 3 मुनियों की, 3 ऋषियों की, 3 साधकों की साधना का प्रतिफल है। इस भागवत महापुराण को किन किनों ने सिद्ध किया? सर्वप्रथम व्यास जी महाराज। व्यास जी ने इस भागवत पुराण का लेखन किया, और इस भागवत पुराण के अंदर दिव्य वो रस किसने भरा? शुकदेव जी महाराज ने। पहले व्यास जी ने लिखा, और शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के माध्यम से इसको कथा का सबको श्रवण कराया। और फिर इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे सूत जी महाराज, जिनकी कथा बार बार हम लोग श्रवण करते हैं। वो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के माध्यम से नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके इस भागवत को प्रत्येक साधक के हृदय तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जन जन तक, गेहे गेहे, जने जने, घर घर तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में जो कार्य किया वो सूत जी महाराज ने किया। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण किस किस ऋषि के साधना का प्रतिफल है? वेद व्यास जी, शुकदेव जी महाराज और सूत जी। और ये जो 3 मंगलाचरण है, इन मंगलाचरणों के विषय में, अभी मंगलाचरण, इन 3 मंगलाचरणों के विषय में महापुरुष लोग कहते हैं, ये जो पहला मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, ये जो मंगलाचरण है ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। और दूसरे नंबर पर जो आता है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये जो मंगलाचरण है यह शुकदेव जी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा मंगलाचरण निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जिसमें बताया गया कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव जी के मुख से लगा हुआ यह अमृत फल है। तो शुकदेव जी अगर खुद ही इस श्लोक को लिखते तो अपने लिए क्यों लिखते? और वेद व्यास जी ने तो पहले ही लिख देना था, तो फिर वेद व्यास जी के द्वारा भी नहीं है। अतः महापुरुष लोग ऐसा चिंतन करते हैं कि यह जो मंगलाचरण है, निगम कल्पतरो और गलितम फलम, यह सूत जी के द्वारा बनाया
गया है। तो तीनों महामुनियों ने इस मंगलाचरण को पूर्ण किया। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय। तो तीनों महामुनियों के द्वारा यह जो मंगलाचरण है, सर्वप्रथम पहला मंगलाचरण जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, इसमें कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, एक ही शब्द को लेकर चलेंगे, सत्यम परम धीमहि। इसमें वेदव्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और किस नाम से भगवान को? कृष्ण नाम से प्रणाम करते हैं? कहते नहीं। राम जी के नाम से प्रणाम करते? कहते नहीं। किस नाम से प्रणाम करें? सत्यम, सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। हम सब उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और सत्य, भगवान श्री रामचंद्र भी सत्य है, भगवान कृष्ण भी सत्य हैं, भगवान शिव भी सत्य हैं, भगवती दुर्गा भी सत्य है, भगवान सूर्य नारायण सत्य है, सारे देवता जो सत्य हैं, जो भी सत्य स्वरूप है हम उनको प्रणाम करते हैं। और भागवत जी में तो आगे 10वें स्कंद में आ ही जाएगा, सत्य कौन है? तो कहते सत्य नारायण है, नारायण ही परम सत्य है। बोले सत्य नारायण भगवान की जय, वही परम सत्य है। और महापुरुष कहते हैं धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। और सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो सत्य ही है। आगम ने ये कहा, शास्त्रों में लिखा है, निगम वेदों में लिखा है और पुराणों में लिखा है। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण एक स्वर से एक मत होकर के यही कहते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज अपने मंगलाचरण में सत्य की ही उपासना कर रहे हैं। और एक वाक्य आता है ना, सत्यमेव जय, सत्य की जय हो और सत्य की ही जय होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि असत्य की पराजय हो। हाँ, संस्कृत तो बड़ी खतरनाक चीज है जी। सत्यमेव जयते, अगर आपने जयते शब्द बोला ना तो उसका अलग अर्थ है, और विजयते बोला तब अलग अर्थ लगेगा। जय जब होती है, हम जब किसी की जय करते हैं ना, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तो जय का मतलब जय में किसी दूसरे की पराजय की अपेक्षा नहीं है। जय में किसी दूसरे की पराजय की अपेक्षा आपकी जय हो, इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरे की पराजय हो, आपकी जय। लेकिन अगर हम कहते हैं आपकी विजय हो, तो जब विजय कह दिया तो फिर दूसरे की पराजय की अपेक्षा है। इतने संस्कृत में दिव्य शब्दों का अर्थ निकलता है। तो सत्य की हमेशा जय होती है, सत्यमेव जय हो। ठीक है। दूसरे मंगलाचरण में धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, ये जो ग्रंथ है इसका अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। अनुबंध चतुष्टय, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन होगा, इसका विषय क्या है, इसका संबंध किसके साथ बैठेगा, और इस ग्रंथ को लिखने का और पढ़ने का प्रयोजन क्या निकलेगा। 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। और अनुबंध चतुष्टय का वर्णन इस श्लोक में लिखा और कहा कि इसका अधिकारी कौन है। सिर्फ अधिकारी पर विशेष विश्लेषण, बाकी सब बात। अधिकारी कौन है इस
ग्रंथ को पढ़ने का। निर्मत्सराणाम सताम, ये ग्रंथ है निर्मत्सर लोगों का, सज्जनों का। निर्मत्सर, जिनके अंदर मत्सर भाव ना हो। मत्सर किसको बोलते हैं? ईर्ष्या को मत्सर बोलते हैं, ईर्ष्या। अब जो जिनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, जिनके मन में किसी के प्रति वैर नहीं होगा, वे लोग इस भागवत को पढ़ने के, सुनने के और कहने के अधिकारी हैं। हम कहाँ ठहरते हैं इस श्लोक के हिसाब से, वो अपने आप अपना अनुमान लगाएं। लेकिन भागवत जी तो यही कहती है, अगर इस ग्रंथ को पढ़ना है, सुनना है, कहना है, तो सबसे पहले अपने अंदर जो बैठा हुआ ईर्ष्या भाव है, इसका परित्याग करना है। किसी की तरक्की हो रही हो, किसी की उन्नति हो रही हो, तो उसको देख करके ईर्ष्या नहीं करनी, जलना नहीं, बल्कि कहना है कि परमात्मा की कृपा हो गई। हाँ, हमने इनको देखा था, क्या हाल था इनका, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। हे प्रभु, जैसी इन पर कृपा कही है, सारी दुनिया पर ऐसी कृपा करते रहना, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। इस श्लोक का ये मार्मिक अर्थ है। और ईर्ष्या ही तो सबसे त्यागना कठिन कार्य है। आदमी कहता है धन को त्याग देता है, धन को, पैसे को त्यागने वाले बड़े बड़े बैठे हुए महात्मा लोग, अपना घर संसार, पैसा, धन दौलत त्याग करके बैठे हुए हैं अपने आश्रमों में जाकर के। पत्नी को त्यागना, पुत्र को त्यागना कठिन है, लेकिन उसको भी लोग त्याग देते हैं बड़े बड़े लोग ऐसे भी। कहते कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। मान बड़ाई और ईर्षा जो है, ये है तजना, असहज, कठिन, दुष्कर। इसलिए अगर भागवत जी को सुनने का, कहने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय को निर्मल कर लेना है, ईर्ष्या से रहित कर लेना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। ये कपट, छल और छिद्र, इसका परित्याग जो करेगा, वही निर्मत्सर व्यक्ति इस भागवत का अधिकारी बनेगा। और तीसरे मंगलाचरण में कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, इस दिव्य अमृत को, इस भागवतामृत को आकर के पियो। ये सुखदेव जी के द्वारा मुख से लगाया गया है, बिल्कुल मीठा अमृत फल है, और ये निगमों का, आगमों का, वेदों का पका हुआ फल है। अगर निगम को, वेद को एक वृक्ष माने, तो उस वृक्ष का पका हुआ ये भागवत फल है। इस फल को आकर के पान करो, इसको खाओ नहीं, अपितु पान करो। खाने के लिए तो फिर छिलका अलग, गुठली अलग, जो रस रस मिला वही खाएंगे, लेकिन जब पिया जाता है फिर तो सारे का सारा, क्या गुठली क्या छिलका, इसमें ना कोई गुठली है ना कोई छिलका। मैंने त्याज्य छोड़ने लायक एक भी चीज नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे इस भागवतामृत का पान करो। ऐसा मंगलाचरण करके वेद व्यास जी इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। इस ग्रंथ का आरंभ होता है नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में, वहीं से फिर कथा आरंभ हो जाएगी। 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज वहां पर प्रवेश किए हैं। सूत जी को व्यासपीठ पर आरूढ़ करके पूजन करके शौनक आदि ऋषियों ने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न थे पद्म पुराण के, और आज जो प्रश्न करेंगे वह है श्रीमद् भागवत महापुराण के। जो पहले प्रश्न किए थे ना कल, वो किस पुराण के अंतर्गत आते हैं? पद्म पुराण अंतर्गत। और आज जो प्रश्न कर रहे हैं ये आएंगे श्रीमद् भागवत। अब हो रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अभी तक इसका महात्म्य चला, इसकी भूमिका चली। कहते शौनक आदि ऋषियों ने
सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। महापुरुष 6 प्रश्नों को गिनाते हैं। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। हे सूत जी महाराज, सारा जीवन मानव अपने कल्याण का साधन करता रहता है, कल्याण का उपाय करता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमारा कल्याण कैसे होता है, कैसे हो सकता है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पूरे संसार के जीवों का कल्याण हो सके, अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए। और दूसरा प्रश्न बताया कि शास्त्र बड़े हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, कई ग्रंथ, कई स्मृतियां हैं, शिक्षा ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, अनेकानेक ग्रंथ है। अनेक शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पश्च कालः बहुविघ्नताय। शास्त्र बहुत है, विद्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है और विघ्न भी बहुत आ जाते हैं। इसलिए प्रभु ऐसा बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अगर सार पता चल जाए तो उसी सार को पढ़ लें तो हमारा कल्याण हो जाए। सबको अलग अलग पढ़ने लगेंगे तो फिर तो इंद्र की भी आयु कम पड़ जाएगी, इंद्र की आयु भी कम हो जाएगी। इसलिए हमें बताइए कृपा करके कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और हमने ये सुना है भगवान अवतार लेते हैं, कभी वाराह अवतार लेते हैं, कभी कूर्मा अवतार लेते हैं, कभी कच्छपा अवतार लेते हैं, फिर श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, अनेक अवतार लेते हैं। ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो अब तक कितने अवतार लिए, अवतारों की संख्या कितनी है, ये बताइए। ये चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का ये जीवन है, जो मनुष्य ने ये जो शरीर प्राप्त किया, ये किस लिए प्राप्त किया, इसका लक्ष्य क्या है। ये मनुष्यों के लिए, ये जीव जंतुओं के लिए। जीव जंतु तो शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, मानव जो जीवन प्राप्त करता है, इस मानव जीवन का, मानव शरीर को धारण करने का लक्ष्य क्या है। और 6ठा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो भगवान के चरणों में रहता है धर्म, भगवान के संरक्षण में रहता है धर्म। और जब भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म कहाँ जाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्माकम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न किए, किसने किए अभी सनकादि कहाँ गए, शौनक जी ने। पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, दूसरा शास्त्र सारः कः, स्वावतारस्य प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्माकम शरणम गतः। ये प्रश्न जो किए और कहा प्रभु, और हम अगर कुछ ना पूछ सके हो तो वो भी कृपा करके बता दीजिए। अब इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने पूरी भागवत का व्याख्यान किया। एक एक करके सभी प्रश्नों का पहले सूक्ष्म उत्तर देते हैं, फिर विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर बताते हैं, और इसी में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाता है। कहते हैं जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। सबसे जो पहला प्रश्न था तो सूत जी कहते हैं जीव का कल्याण केवल और केवल भगवान की भक्ति से होगा और किसी चीज से नहीं। पैसे से अगर कोई सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, धन संपत्ति से अगर कोई सोचे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत, ये इससे कल्याण हो जाएगा, बहुत से लोग हमको जानने लगे, सारे संसार में हमारा नाम हो गया, और आजकल कह सकते हैं कि फेसबुक में हमारे इतने फ्रेंड हो गए और उसमें यूट्यूब में इतने फॉलोवर हो गए हैं, तो इससे अगर हमारा कल्याण हो जाएगा तो ये कल्याण का साधन नहीं है। कल्याण अगर होगा तो भगवान की भक्ति से, और भगवान की भक्ति ही परम कल्याण का साधन है।
इसलिए मानव मात्र को चाहिए, जीव मात्र को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे। और संपूर्ण शास्त्रों का अगर सार है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुनेंगे तो आपको अलग अलग शास्त्रों की कथा को श्रवण करने की आवश्यकता, अपेक्षा ही नहीं होगी, क्योंकि इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में व्याकरण के दिव्य सूत्रों का विश्लेषण आ जाता है। इसी में वेद, वेदांग, उपनिषदों के तत्व का विश्लेषण आता है। और जब गोपी गीत जैसे श्रृंगारिक छंदों का निरूपण होता है तो कहते इसी में साहित्य की मनोरमता भी आती है। तो जितने भी वेद, पुराण आदि शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों का एकमात्र सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और हे ऋषियों, आपने कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अब भगवान के अवतार लेने के संतों ने, महापुरुषों ने अनेक प्रयोजन बताए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। गीता में बताया, गीता में क्या कहा? मैं अवतार क्यों लेता हूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, उन्नति होती है, जब जब धर्म नीचे गिरता है और अधर्म ऊपर आता है, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं स्वयं आता हूं, मेरा अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनां, और साधुओं का परित्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों का त्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, और दुर्जनों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर बार बार अवतरित होता हूं, अवतार लेता हूं। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भूमि पर अवतरित होता हूं। और कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं मैं अवतार क्यों लेता हूं? विप्र की रक्षा के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, इनके हित के लिए, इनकी रक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए। किस किस के संरक्षण के लिए? विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। ठीक है। धेनु मैंने गौ माता के लिए। और केशव कहाँ है? वो गाय माता के लिए विशेष सुनना चाह रहे थे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने अपने प्रयोजन में ही कहा मैं धेनु के लिए आता हूं, मैं गाय माता के लिए आता हूं, गाय की रक्षा के लिए मेरा अवतार होता है। और सुर मैंने देवताओं के लिए और संतों के लिए मैं आता हूं। ठीक है। जब जब संतों पर कष्ट आता है, विश्वामित्र जी के यज्ञ में कष्ट आया, विश्वामित्र जी किनको लेने आए? राम जी को लेने के लिए। और जब जब संतों पर कष्ट आता है मैं अवतार लेकर के आता हूं। जब जब देवताओं को कष्ट होता है, देवताओं को कष्ट हुआ, बलि आदि राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, तो देवता लोग सब जा करके भगवान का कीर्तन करते, जग जय जय जग मंगल, और भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान तब भी आते हैं वामन आदि रूप में।
और जब धेनु गौ माता इस संसार में पीड़ित होती हैं, जब गोवध इस संसार में होने लग जाता है, तब कहते हैं भगवान मैं गौओं की रक्षा के लिए आता हूँ। और ब्राह्मण तो फिर है ही, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय वो गोविंद भगवान है। ये मेरे अवतार का कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं ये भगवान के मुख्य प्रयोजन है। बाकी तो जब जब श्राप मिलते हैं उन श्रापों की सिद्धि के लिए भी भगवान का अवतार होता है, मुख्य प्रयोजन ये है। और कहते हैं कि कितने अवतार हैं, कहते सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अब भगवान के अवतारों की संख्या करने लगे फिर तो गिनते ही खत्म हो जाएगी। अवतारा है संख्या असंख्य अवतारा संति, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य है, जिनकी गणना ही नहीं कर सकते। क्यों है असंख्य? क्योंकि इस संसार में जो भी जीव जंतु है, जो भी प्राणी है, मनुष्य तो है ही है, हर एक मनुष्य के अंदर भगवान बैठा हुआ है। बैठा कि नहीं बैठा? ऐसा थोड़ी है केवल ब्राह्मणों के अंदर बैठा है या केवल कथावाचकों के अंदर बैठा है। सब, क्या श्रोता, क्या वक्ता, क्या पुण्यवान और क्या पापी व्यक्ति, पापी के भी हृदय में भगवान का वास है। तो जितने इस संसार में जनसंख्या है, कितनी है सुनो? नहीं, इंडिया की नहीं, पूरे संसार की 7 अरब है, लगभग 7 अरब से पार होगी। इतने तो भगवान ही है। हम में भगवान, आप में भगवान, उनमें सब में भगवान है, भगवान के। और फिर जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, ये तो अलग ही रहेंगे। तो जितने जीव जंतु हैं उतने ही भगवान हैं। लेकिन फिर भी अगर मुख्य मुख्य लगाने हो तो 24 अवतार तो भगवान के हैं। भगवान 24 अवतारों में, वह भगवान नारायण 24 अवतारों को ग्रहण करते हैं। वो 24 अवतार के सबसे पहला अवतार सनकादियों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह पहला अवतार। उसके बाद वाराह अवतार। अब वाराह अवतार पहला अवतार आता है वो, लेकिन 24 की संख्या में सनकादिक गण पहले और वाराह द्वितीय रूप में। जब दशावतार की बात आएगी तब वाराह भगवान पहले सनकादिक गण, दूसरे अवतार में भगवान वाराह का अवतार हुआ। भगवान ने तीसरे अवतार में नारद जी का रूप ग्रहण किया। नारद जी भी भगवान का अवतार हैं। चौथे नर नारायण बने। पांचवें बने सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि, कपिल भगवान। सबकी कथाएं आगे आगे आएंगी। छठा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय जी का लिया। 7वां यज्ञ नारायण बने। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी का अवतार ग्रहण किया। 9वें में पृथु भगवान बने। 10वां अवतार मत्स्यावतार हुआ। 11वां अवतार कच्छपावतार। 12वां धन्वंतरी के रूप में। और 13वां अवतार लिया भगवान ने मोहिनी का अवतार। मैंने भगवान ने सोचा कि मैं कच्छप भी बन गया, मैं कूर्म भी बन गया, मैं वाराह भी बन गया, तो ये सब कुछ तो बनता जा रहा हूँ। कहीं आगे जा करके भविष्य में स्त्रियां, माताएं ये ना सोचे कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। क्या बन गए? मोहिनी बने, मैंने स्त्री बन गए। तो भगवान, स्त्रियों के अंदर भी भगवान है, कई वास। मोहिनी अवतार लिया। तदनंतर 14वें अवतार के रूप में भगवान ने नृसिंहावतार को ग्रहण किया। 15वां अवतार वामन के रूप में। 16वां अवतार परशुराम। 17वां अवतार लिया भगवान ने श्री वेद व्यास जी के रूप में, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये भी भगवान का ही अवतार है। भगवान ने ही, माने परशुराम के रूप में भगवान ने ही भगवान की कथा को लिखा है। वेद व्यास जी ने ही भगवान की कथा, भगवान ने स्वयं अपनी कथा को वेद व्यास जी के माध्यम से लिखा है। इसलिए ये वेद व्यास जी महाराज 17वें अवतार। 18वें अवतार के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। और 19वां अवतार बलराम जी का। 20वां अवतार कृष्ण भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में आए। वो भगवान का अवतार था 20वां अवतार। 21वें रूप में हरि रूप में आए। 22वां हंसावतार। 23वां बुद्धावतार। ये जो हो गया
इसलिए अभी संकल्प में कई बार बोलते हैं हम लोग बौद्धावतारे, ठीक है जी। तो बुद्ध भगवान के रूप में भगवान आए और 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार, कीकटेषु भविष्यति, जो भगवान ने कलयुग के चतुर्थ चरण में संबलपुर ग्राम में अपना ग्रहण करना है। तो ये 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में भी मुख्य अवतार हैं 10, और 10 में भी मुख्य अवतार हैं 2। कौन? श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। और उन 2 में भी सबसे मुख्य है भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो कहते धर्म किसकी शरण में जाता है? तो धर्मः कम शरणं गता, कहते भगवान के जाने के बाद धर्म जो है इस भागवत में आकर के शरण ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये साधारण कोई ग्रंथ नहीं, साधारण कोई पुस्तक नहीं, ये क्या है? ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में क्या है? रोम है, चर्म है, अस्थि है, मज्जा है, ऐसे हमारा शरीर है। और ये शरीर भगवान का विग्रह है जो शब्द रूप में है। ये इस भागवत का एक एक शब्द भगवान का एक एक अंग है, एक एक रोम है। श्रीमद् भागवत के शब्दों में जो श्यामल है, पुस्तक में जो शब्द छपते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? हाँ, काले रंग के ना। आजकल तो लाल पीले भी हो जाते हैं, लेकिन जो परंपरा है वो काले की है। क्योंकि शब्द लिखे किससे जाते थे? पहले हम किससे लिखते थे? कलम से। और किस चीज से लिखते थे? स्याही से। स्याही से लिखते थे। और स्याह से बनती है वो स्याही काली, इसलिए स्याही काली होती थी। और उस काले अक्षर से लिखा जाता था, इसलिए शब्द हमेशा काले होते थे। आजकल तो विज्ञान का युग है, लाल भी बनाओ पीले भी बनाओ, जैसी मर्जी। तो जो भागवत जी के शब्द शब्द में कालीमा श्यामलता है, वह श्यामलता वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही श्यामलता है। तो यह ग्रंथ को कोई साधारण ग्रंथ नहीं मानना चाहिए, इसको साधारण पुस्तक नहीं मानना चाहिए। ये वास्तव में भगवान का श्री विग्रह ही है। बोले भागवत भगवान की जय। तो ये ग्रंथ लोग कहते हैं इसमें कहानी सुननी है, अमुक राजा की कहानी सुननी है, अमुक राजा की कहानी। इस ग्रंथ में कोई कहानी नहीं है, इसमें तो भगवान की दिव्य कथाओं का वर्णन है, कहानियों का नहीं। कोई स्टोरी नहीं है इसमें, इसमें भगवान की कथाएं हैं। उन दिव्य कथाओं को अब जिन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने संक्षेप में दिया, अब इन्हीं का उत्तर सूत जी महाराज विस्तार रूप में कर रहे हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, हे शौनक आदि ऋषियों, बोले भागवत भगवान की जय। हे शौनक आदि ऋषियों, इस मानव के शरीर को धारण करने का एकमात्र जो लक्ष्य है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। हमें ये जो शरीर मिला है, ये जो देह मिली है, किस लिए मिली है? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और इसमें कोई कारण नहीं। हम बहुत ज्यादा धन कमाएं, बहुत ऐश्वर्य भोग करें, ये इस शरीर की सार्थकता, इस जीवन की सार्थकता नहीं है। इस मानव शरीर को धारण करने का और एक केवल एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत चरणों में हमारा अनुराग हो, यही हमारे इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और भक्ति करते करते हमारे मन में भजन पूजन करते, हम कर्म कांड करते हैं, भगवान की आराधना उपासना करते हैं, इसलिए कि हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो। और भक्ति जब होगी तो धीरे धीरे भक्ति से फिर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न होगी, और जब रति हो जाएगी तो जनत्यासु वैराग्यम, हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा।
तभी इस शरीर को धारण करने का हमारा मनोरथ, हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। ऐसा दिव्य उपदेश सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। हे ऋषियों, ये मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। 83,99,999 योनियां जब भोगते हैं तब जाकर के हमको यह मानव तन मिलता है। और इस मानव तन को प्राप्त करके केवल हम खाने में और पीने में लगे रहें, केवल इस शरीर को स्वस्थ करने में लगे रहें, केवल इस शरीर के द्वारा भोग भोगने में लगे रहें, केवल इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने में लगे रहें, तो इस मानव तन की उपयोगिता, इस मानव तन की सार्थकता नहीं है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, आंखों को क्या चाहिए? रूप। आंखों से किस विषय का भोग किया जाता है? रूप का भोग किया जाता है। इन श्रवणों से, कानों से शब्द का भोग किया जाता है। रसना इंद्रिय से रस का भोग किया जाता है। घ्राण इंद्रिय से रस का भोग किया जाता है, गंध का भोग किया जाता है, और इस त्वचा से स्पर्श का भोग किया जाता है। और इन सभी इंद्रियों को जीवन भर हम भोग देते रहें। आंखों को हम, नेत्रों को हम रूप देते रहें, जिह्वा को हम रस देते रहे, स्वाद देते रहें, स्पर्श इंद्रियों को हम स्पर्श देते रहें, तब भी हमारी इंद्रियों की तृप्ति नहीं। जीवन बीत जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी। ये जो भोग है वो हम सोचते कि हम भोगों को भोग रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। क्योंकि जो चीज भोगी जा रही है खत्म तो वो होगी, और खत्म कौन होता है? हम होते हैं। भोग तो वैसे के वैसे जैसे पहले थे वैसे आज भी है और ऐसे बाद में भी रहेंगे। और खत्म हो रहा है तो मानव हो रहा है, मनुष्य हो रहा है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगेंगे, हम ही भोगेंगे। हमने भोगों का भोग नहीं किया, अपितु भोगों ने हमारा ही भोग कर लिया। इसलिए हे ऋषियों, मानव तन प्राप्त करके भगवान की भक्ति अगर प्राप्त नहीं है तो ये मानव तन किसी कार्य का नहीं। इस मानव जन्म को प्राप्त करना हमारा निष्फल हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हमारे उत्पन्न होते हैं, जागृत होते हैं, तब जाकर के ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है। और ये ऐसा शरीर है जो सुर दुर्लभ है। देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं होता। और ये हम नहीं कह रहे, सब ग्रंथन गावा, ये सारे ग्रंथ यही गाते हैं। कथाओं को सुनने का तात्पर्य ये है कि हमारे मन में भगवान की भक्ति का संचार हो। जब तक हमारे मन में भगवान की भक्ति का, भगवान के चरणों की रति का संचार नहीं होगा, तो
जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जितना भी पूजा पाठ कर्म कांड कर रहे हैं, जितनी भी कथाएं कर रहे हैं, अगर उनसे हमारे मन में भक्ति नहीं जागृत हो रही तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, वो निरर्थक है। इसलिए हे शौनक आदियों ऋषियों, मनुष्य को चाहिए कि वो हर प्रयास से अपने मन में भक्ति को जागृत करे और इस जीवन में एक ना एक बार श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अवश्य करें और श्रीमद् भागवत का प्रसंग बना। ऊपर बैठा सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मनुष्य को चाहिए कि वैसे तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवती की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए, लेकिन फिर भी जीवन में एक बार सांकल्पिक विधि से इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ठीक है, हम कहीं कथा हो रही हो तो उस कथा में जाते हैं, समयानुसार कालानुसार इच्छानुसार जाते हैं, जितना जिसके पास समय होता उतना जाते हैं। 7 दिन का समय हो तो 7 दिन, ठीक है, और अगर छुट्टी लेट हो रही तो थोड़ा लेट भी आ जाते हैं, तो समयानुसार जाते हैं। और कभी कभी तो एक ही दिन जा करके आ जाते हैं कि महाराज आपके यहाँ कथा थी, आपने फोन किया था तो हमने कहा जाना तो पड़ेगा ही, तो आपके यहाँ कथा में आ गए, तो इसलिए भी आते हैं। तो ऐसे भी कथा सुन लेनी चाहिए, लेकिन संकल्प पूर्वक प्रधान श्रोता के रूप में बैठ करके जीवन में एक बार अवश्य कथा का श्रवण करना चाहिए। और धन होना चाहिए स्वयं का, धन होना चाहिए पवित्र। ऐसा प्रयास, वैसे तो हमेशा ही प्रयास करना चाहिए कि हम जो धन कमाते हैं वो पवित्र हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, धन की पवित्रता नहीं हो रही, तो कदाचित ये मन में भाव रखना चाहिए कि अब 1 वर्ष तक, 1 महीने तक या 10 साल तक भी मैं ये कार्य करूंगा तो इससे जो धन मिलेगा वो मेरा, कहते हैं ना पंजाबी में क्या कहते हैं, 10 उंगलां की कमाई, यही खून पसीने की कमाई होगी, धर्म की कमाई होगी, ये मैं अलग रखता जाऊंगा। और जब ये पैसा हो जाएगा, कुछ भागवत की कृपा होगी, तब मैं अपने धर्म की कमाई से भागवत की कथा करवाऊंगा और सुनूंगा, तब होता है इस कथा का लाभ। ठीक है जी। तो इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं ये जीवन में एक ना एक बार सांकल्पिक विधि से इस भागवती की कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, यही समस्त शास्त्रों का सार है। सनकादिक जन कहते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज आप भागवत के विषय में इतना दिव्य प्रवचन कर रहे हैं, इतनी महिमा गा रहे हैं, ये भागवत कैसे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई और किस लिए बनाई, इसके बनाने का क्या प्रयोजन था, भूमिका कहाँ से बनी, ये हम श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके ये सुनाइए। अब श्रीमद् भागवत के विषय में आए। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिकों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने कहा, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान सहितां मुनिः, किस युग में, किस स्थान में, किसके द्वारा ये भागवत की रचना हुई, हम ये सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराब्ध योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में जब भगवान ने वेद व्यास का अवतार ग्रहण किया, तब वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत की कथा को लिखा। कहते हैं भागवत की कथा को लिखने से पहले वेद व्यास जी ने सोचा कि इन मानवों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वेद व्यास जी ने भगवान से ही जो प्राप्त वेद था
ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के 4 विभाग बना दिए कि मानवों का कल्याण हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अलग अलग अपने 4 शिष्यों को चुना और एक एक शिष्य को एक एक वेद का अधिकारी बनाया कि इस वेद को तुम आगे बढ़ाओ। तत्रर्ग वेद धरा पैला साम गो जैमिनी कवि। महर्षि पैल को, जैमिनी को, वैशंपायन को और सुमंतु को एक एक वेद दे करके कहा कि इस वेद का तुम जन जन तक प्रचार करो, प्रसार करो। इसलिए हमारे यहाँ हम सब ब्राह्मण होते हैं। अगर कोई आप शर्मा है तो ब्राह्मण तो है ही, ठीक है जी। तो हर एक ब्राह्मण को एक वेद तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। वो हमें अपना ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन से वेद को पढ़ने वाले हैं। अब ब्राह्मणों के घर में कथा होती है तो ब्राह्मणों के विषय में ज्यादा बताना चाहिए, ठीक है जी। तो हर एक ब्राह्मण का ये कर्तव्य बनता है कि वो वेद का पाठ करे। अब ये हमारे शास्त्रों में विभाजन किया कौन से ब्राह्मण का कौन सा वेद है। हो सकता है आपका ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो या सामवेद हो या अथर्ववेद हो। तो एक वेद एक ब्राह्मण के लिए आता है। तो हर एक ब्राह्मण को अपना वेद तो अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़ सके तो उनकी इच्छा। कुछ लोग होते हैं द्विवेदी, बैठे हैं द्विवेदी, रविकांत द्विवेदी जी 2 वेद पढ़ने पड़ते हैं। कुछ लोग त्रिवेदी, वो 3 वेद पढ़ेंगे। और कुछ लोग चतुर्वेदी, वो 4 वेदों का अनुशीलन करते हैं, पढ़ते हैं उनको। तो चतुर्वेदी तब बनते हैं। ये शब्द ऐसे थोड़ी बन गए, केवल नाम रख दिए, नहीं। तो अपने शिष्यों को ये वेद का ज्ञान दे करके वेद व्यास जी ने कहा कि इस वेद के जो अधिकारी हैं उन वेद अधिकारियों को यह वेद पढ़ाएं। और 5वां, जब वेदों से भी उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ वेद व्यास जी का, तब वेद व्यास जी ने 5वां वेद बनाया। 5वां वेद कौन सा है? इतिहास पुराणानाम पितामहेरो महर्षि। 5वां वेद बनाया इतिहास और पुराण, जिसको लोग महाभारत भी कहते हैं। इतिहासों को और पुराणों को बनाया और वो दिया उन्होंने ना सुमंतु को, ना पैल को, ना वैशंपायन को, ना जैमिनी को। वो किनको दिया? रोमहर्षण को दिया। पिता में रोमहर्षणा, कहते वो मेरे पिता रोमहर्षण को वो पुराणों का व्याख्यान दिया कि हे रोमहर्षण जी, तुम ये कथाएं पढ़ो, तुम ये पुराण पढ़ो और इन पुराणों की कथा आगे तक बताओ। अब ये कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। ये जो कथा सुना रहे हैं ये सूत कौन है? आपको नाम बताया हुआ ना, उग्रश्रवा। हाँ, उग्रश्रवा। यह जो शौनक आदि 88,000 ऋषियों को व्याख्यान कर रहे हैं, यह है उग्रश्रवा सूत। और इनसे पहले जो सूत थे, इनके पिताजी वो थे रोमहर्षण सूत, वो थे वेदव्यास जी के शिष्य। और ये जो उग्रश्रवा सूत हैं वो किनके शिष्य हैं? सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। तो कहते हैं उन्होंने इतिहास और पुराणों को बनाया, तब भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। लगा कि मुझे कुछ और बनाना चाहिए। तब कहते हैं उन्होंने महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ भी बनाया। लेकिन महाभारत बनाने, और महाभारत तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इस भागवत ग्रंथ में कितने श्लोक बताए आपको अभी थोड़ी देर पहले? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत है। और महाभारत जो बनाया वो महाभारत में श्लोक संख्या है 1,00,000। 1,00,000 श्लोकों से समन्वित महाभारत का ग्रंथ बनाया। और महाभारत की तो इतनी प्रसिद्धि है, कहते हैं कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति न तद्यन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। वेदव्यास जी क्या कहते हैं? धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, धर्म का विषय हो, अर्थ का विषय हो, काम का विषय हो अथवा मोक्ष का विषय हो, कोई भी विषय हो, आपको सबका उत्तर किसमें मिलेगा? महाभारत में मिलेगा।
यदि हास्ति न तद्यन्यत्र, जो यहाँ पर है, यत इह अस्ति, जो इस महाभारत में है, वे तद न अन्यत्र, वो और कहीं नहीं मिलेगा। जो महाभारत में कथा मिलेगी और वो किसी पुराण में नहीं मिलेगी। और यदि इह नास्ति, जो यहाँ पर नहीं है, वो न तत् कुछ, तो कहीं नहीं मिलेगी। जो यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ आकर मिल जाएगा। महाभारत ऐसा दिव्य ग्रंथ महाभारत। एक पंक्ति आती है, यन्न भारते तन्न भारते, यन्न भारते तन्न भारते, यत न भारते तत् न भारते। जो भारत में नहीं है वो भारत में नहीं। पहले भारत का अर्थ महाभारत। जो महाभारत में नहीं है वो इस भारत वर्ष में भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगर भारत में कोई चीज है तो वो महाभारत में जरूर मिलेगी। अगर महाभारत में नहीं मिली तो समझो इस भारत में ही नहीं। इतना महाभारत में एक श्लोक है, दिव्य श्लोक है, लेकिन यहाँ अभी आगे उसकी व्याख्या अगर समय आएगा, प्रसंग आएगा तो की जाएगी। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर। स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को वेद में अधिकार नहीं था, इसलिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। जो वेद नहीं पढ़ सकते, जो शास्त्रों को पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ने के अधिकारी नहीं है, उन सबको क्या पढ़ना सुनना चाहिए? पुराण। और पुराणों में वही सब कुछ है जो वेदों में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायण अगर पढ़ो तो आपको वेद वेदांग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। इसलिए हठात दुराग्रहवश जिनको अधिकार नहीं है उनको वेद आदि पाठ नहीं करना चाहिए। उनके लिए वेद व्यास जी ने पहले से बना करके रखा, पुराण बनाए। पुराणों में वो सब कुछ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम वेद रूपी वृक्ष का ये फल ही तो है भागवत। इसकी व्याख्या बड़ा मार्मिक है, इसलिए अगर प्रसंग बनेगा तो इसकी व्याख्या की जाए। सारा कुछ बना देने पर, चारों वेदों को बना देने पर, पुराणों के 17 पुराणों की रचना कर देने पर, महाभारत का सृजन कर देने पर भी वेद व्यास जी के हृदय में वो संतुष्टि, वो आह्लाद, वो प्रसन्नता नहीं है जो होनी चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में खुशी होती है, वाह ये मैंने काम किया, ये कार्य किया। लेकिन वेद व्यास जी के हृदय में अभी वो खुशी, वो आनंद नहीं है। खिन्न मना हो करके चिंतन में, बल्कि चिंता में, चिंताग्रस्त हो करके बैठे हुए हैं। और इतने में वहां पर आते हैं श्री नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज जब आते हैं तो चुपचाप आते हैं। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी जब आए उन्होंने देखा, हाँ, सूत जी कहते हैं अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहत्सवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिम वीणा पाणि स्मयन निवास। वीणा पाणी नारद जी महाराज से वेद महाराज जी ने जब अपनी व्यथा कथा कहना आरंभ किया तो अब देखिए, आते ही नारद जी महाराज ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आपका मुख जो है परिम्लान है, इसकी वो आज तेज आभा शोभा प्रभा वैसी प्रतीत नहीं होती, वैसी प्रतीत नहीं हो रही जैसी हमेशा होती थी। क्या बात है, आप दुखी मन से ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? तो व्यास जी महाराज ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मुझे अपने दुख का स्वयं कारण नहीं पता, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे मन में कष्ट क्यों है, ये अपने दुख का कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने विश्व कल्याण की कामना से चारों वेदों की रचना की, मैंने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया, लेकिन अभी तक मेरे हृदय में जो उत्साह होना चाहिए था, मेरे हृदय में जो कृतज्ञता होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अब कारण क्या है मैं नहीं जानता। आपका दर्शन हुआ, आपका आगमन हुआ है, इसलिए आप मेरे इस दुख को, इस कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, ऐसे मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। तो अब नारद जी महाराज वेद व्यास जी को कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपका क्या कहना, आपका तो अवतार ही बुद्धि के लिए हुआ, ज्ञान के लिए हुआ। ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, महापुरुष लोग उनको भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। कहते हैं जो 8 अवतार है वो ज्ञानावतार है, ज्ञान के लिए है, ज्ञान मार्गी अवतार, और जो 8 अवतार हैं वो भक्ति मार्गी अवतार, और जो 8 अवतार बचे वो कौन से हैं, वैराग्य के लिए, ठीक है, भक्ति ज्ञान, और वो कर्मवादी शिव शिव किस लिए कर्मवादी है, कर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। तो 8 अवतार ज्ञान मार्गी, 8 अवतार भक्ति मार्गी और 8 अवतार कर्म मार्गी हैं। तो कितने हो गए टोटल? 24 अवतार हो गए। तो आपका तो अवतार ही ज्ञान के लिए है महाराज। आप साक्षात पराशर जी के पुत्र हैं, शक्ति जी के पौत्र हैं, और ऋषि वशिष्ठ जी के प्रपौत्र हैं। वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या है? पराशर जी। वेद व्यास जी के दादाजी का नाम क्या है? शक्ति। अब शक्ति बीच में कम प्रचलित है, और वेद व्यास जी के परदादा का नाम क्या है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पराशर, और पराशर के हुए वेद व्यास जी महाराज। महाराज आपने अपनी बुद्धि के बल पे क्या क्या नहीं लिखा, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, वेदांग लिखे। वेदांत शास्त्र जो है वो वेद व्यास जी का ही लिखा हुआ है। वेदांत शास्त्र की आपने रचना की, और आपने पुराणों की रचना की। अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का भरपूर आपने प्रयोग किया अपने ग्रंथ।